सबसे प्रार्थना है कि बेटियों की भावना में उनका गर्व की हत्या कर देना, इस ये समझ लो आपके पास कोई प्रायश्चित नहीं इस पाप से हटने का। अरे आप पढ़ने लिखने दो। आजकल बहुत हमारे मतलब पढ़ाई लिखाई तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ करेंगे अपने हिसाब से। वो जीने लायक बुद्धि भगवान सबको दे देते हैं। हमने तो दिखाई दे रहा है कि बच्चियां बड़ी उन्नति में जा रही, फोर्स में भी बच्चियां जा रही, नहीं जा रही। तो ऐसा ना सोचे कि बच्चे तो हमारा दुर्भाग्य है, ऐसा माता पिता को नहीं। और कई जगह हमने देखा जहां बूढ़े माता पिता को कोई सहयोग नहीं देता, तो हमने देखा बच्चियां ही सहयोग देती है। कभी लड़कों को किडनी देते हुए नहीं देखा अपने बाप को। जहां सुनने को आता है तो बेटी ही किडनी देती नजर आती है। लड़के चार हैं, हिस्सा बांट लिए, अब वो एक एक रोटी देने के लिए पड़े, वो भाग के भी जब माता पिता बेटी के पास वही दीवार करती है, क्योंकि करुणामयी है ना, मातृ स्वरूप हृदय में विराजमान ना। अच्छा बेटी नहीं होगी तो बेटा आसमान से पैदा हो जाएगा क्या? है सोचो, चाहे करोड़ों का घर हो और एक स्त्री शरीर ना हो उस घर में, किसी काम का घर नहीं है, और मेहनत करके आते हो, भले 200 रुपया लाते हो, और उस दैवी शक्ति के हाथ में रख दो, तुम्हारे पूरे परिवार का पोषण करेगी, किसी को भूखा नहीं रहने देगी, सबको वाणी के द्वारा चेष्टाओं के द्वारा प्रसन्न रख। ये मात्र शक्ति है। इसके साथ ऐसी भावना करना कि तुम्हारे केवल चिन्ह का ही तो फर्क हुआ, तुम्हारी संतान पुरुष चिन्ह से युक्त हुई तो तुम इतने महान हो गए कि आप गाली दे रहे हो, आप उसको कष्ट दे रहे हो, आप पैसे ले रहे हो, और वो अपने पूरे जीवन को तुम्हारे को समर्पित किए। ये भारी दंडनीय अपराध। यहां दंड अगर नहीं मिला ना तो तैयार रहो, फिर भगवान के शासन से फिर किसी को बचने का चांस नहीं मिलता।